ओके बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. बोल रहा है कि अगर 3x माइनस 1 होल पावर 4 इज दिस, फाइंड a4 प्लस 3a3 प्लस 9a2 प्लस 27a1 प्लस 81a0. ओके, देखिए बेटा, कोई कुछ आइडियाज टू सॉल्व दिस? सर एनीबॉडी? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करके करना होगा। नहीं, वो लंबा हो जाएगा। ये चाहिए तो 3x माइनस 1 होल पावर 4 के एक्सपेंड कर सकते हैं पूरा, वहां से a0 a1 a2 a3 a4 का वैल्यूज निकल जाएगा। इसके बाद ये कर सकते हैं, वो लंबा मेथड है। इसके हाँ लिए एक सर। छोटा मेथड है, देखिए। पुट x इज इक्वल टू 1/3 ऑन बोथ साइड्स। दिस एंड दिस आर सेम है ना, इसका मतलब x कोई भी नंबर पुट किया तो दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए ना, राइट? यस सर। सो दोनों तरफ x इक्वल टू Yes, 1/3 पुट करिए। ये 1/3 क्यों पुट कर रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा अभी बाद में। अगर कोई 2-3 स्टेप्स आप माइंड में देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा x इक्वल टू 1/3 क्यों पुट कर रहा हूँ मैं। किसी को समझ हाँ में आ रहा सर, पता चला सर। है? ओके, ठीक है। अब देखिए, जिसको समझ में नहीं आया देखिए। सो x इक्वल टू 1/3 है तो 3x क्या होगा? सो 1 1 माइनस हो 1 जाएगा। होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू a4 1/3 होल पावर 4 कितना है? बाई 81 1/81 प्लस a3/27 प्लस a2/9 प्लस a1/3 प्लस a0। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, अगर यहाँ एलसीएम 81 किया तो a4 प्लस 3a3 प्लस 9a2 प्लस 27a1 प्लस 81a0 हो जाएगा। यस सर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 0। सो आंसर 0 आ गया ना, समझ रहे? यस सर। ओके, क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। और कुछ क्वेश्चंस है अपने से जो पूछना चाहते हैं? सर किसी ने भेजा है। I want you to see these questions. सॉल्व कर सकता है कि ये क्वेश्चंस देखिए। सर ये प्रैक्टिस पेपर से है ना? हाँ Excuse me, sir. हाँ, सर ये प्रैक्टिस पेपर से है ना? एक सेकंड Excuse me, बेटा। sir. हाँ बेटा बोलिए। सर ये प्रैक्टिस वर्कशीट का नंबर 8 का जो सम है ना सर, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन का बेटा? सर नंबर 8। नंबर 8 ऑफ विच व्हाट? सर वो जो प्रैक्टिस वर्कशीट था उसको पॉलिनोमियल्स का। प्रैक्टिस का जो दिया हूं मैंने, यस सर। नंबर सर 8। उसमें ए आ रहा है सर 33/8। यस सर। सर ऑप्शंस में से एक भी आंसर नहीं आ रहा। यस सर 33/8 आ नंबर रहा है। 8 का मतलब इसी में है क्या बेटा? यस हाँ सर। सर, वो जो 9 नंबर है ना सर, उसके ऊपर वाला। ये वाला है क्या हाँ जिसको सर। शेयर कर रहा हूँ, उसमें जो 8 क्वेश्चन है? यस सर। ठीक है, मैं हाँ कर सर ये लेता वाला। हूँ। ठीक है, ये आपसे शेयर किया था क्या मैंने ये मटेरियल? हाँ यस सर ये आपने भेजा सर, था। ऐप में है। ठीक, कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं बेटा कुछ लोग, ठीक है, वो भी करके इसके बाद ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भेजे है, इफ x पावर 6 प्लस पी एक्स पावर 5 प्लस क्यू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3
is divisible by x power 4 minus 1, then p square plus q square is equal to how much? ये क्वेश्चन है. देखिए, if this is divisible by x power 4 minus 1, सर 10 होगा आंसर. हाँ 10 होगा. सर आंसर 10 होगा। आंसर 10 है क्या? देखते हैं, सर देखते हैं. ये भी Yes, sir, जो answer मटेरियल 10 शेयर किया वही से क्वेश्चन है क्या बेटा? कौन सेंड किया ये? यस सर, प्रैक्टिस से। हाँ सर, ये सब प्रैक्टिस पेपर से है। हाँ देखते हैं, देखिए. सो इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 है, राइट? सर 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर 0 है ना? हाँ सर। और Yes, आप sir. रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, x power 4 minus 1 is nothing but x square plus 1 into x square minus 1. सही कि नहीं? That is Yes, equal to sir. x square plus 1 into x plus 1 into x minus 1. x square minus 1 को x Yes, plus 1 sir. into x minus 1 बोल सकते हैं. So if this is divisible by this, then this should be divisible by this and this and this. सही कि नहीं? Yes, तीनों से sir. divisible होना Yes, चाहिए. sir. Now if this is divisible by x minus 1, अगर इसको आप p of x मान लिया तो if p of x is divisible by x minus 1, then क्या होना चाहिए? p of 1 क्या होना चाहिए? P of p of 1 0 होना चाहिए ना? सर p plus q minus 3। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए. हाँ सर, p अगर of 1 0। if this is divisible by x minus 1, then p of 1 has to be 0, right? yes, sir. And if this is Yes. divisible by x plus 1, then p of क्या 0 होना चाहिए? -1. ये भी 0 होना p of चाहिए. minus 1। So यहाँ से p of 1 is equal to 0 का मतलब x equal to 1 पुट करिए. 1 plus p plus q minus 1 minus 1 minus 3 equal to 0 होना चाहिए, right? So p plus q Yes, कितना sir. होना चाहिए? 4 होना चाहिए, right? Yes, sir. Yes, sir. p of minus 1 भी 0 है, इसका मतलब -1 पुट कर लीजिए. -1 पावर 6 तो 1 है, माइनस p है, प्लस q है, -1 है, प्लस 1 है, -3 इज इक्वल टू 0 होगा. So minus p plus q is equal to 2 आ रहे हैं. ओके, so ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप. Yes, sir. दोनों को Yes, सॉल्व किया तो yes, q is equal to 3 आएगा, p is equal to 1 आएगा. ओके, हाँ सर, तो आंसर स्क्वायर 10 प्लस q होगा। स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. फिर समझ में आ रहे? गुड. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भेजे है, ये समझ में आया? हाँ सर। a plus b whole square by b minus c into c minus a plus b plus c whole square by a minus b into c minus a plus c plus a whole square by a minus b into b minus c is equal to what? -1 0. ये वाला नोट किया बेटा जो अभी स्क्रीन पे है? सब लोग नोट किया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a plus b whole square by b minus c into c minus a plus b plus c whole square by a minus b into c minus a plus c plus a whole square into c plus a whole square by a minus b into b minus c is equal to what? So ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, राइट? सो कुछ आइडिया दे सकते हैं बेटा? कुछ तो किया होगा आपने जो सेंड किया है. माजी, कौन सेंड किया बेटा ये क्वेश्चन? सुप्रतिम माजी है क्या? yes. कुछ ना कुछ कुछ तो ट्राई किया, एटलीस्ट एक स्टेप 2 स्टेप, या बिल्कुल सर मैं आइडिया नहीं है? algebraic identities यूज करने का कोशिश कर रहा हूँ. हाँ,
सर मैं algebraic identity करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो a plus b whole square तो वाला। एलसीएम तो ले सकता है ना आप, हाँ सर LCM a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस एलसीएम होगा, राइट? हाँ सर। यस सर, यस यहाँ सर, क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी आएगा, राइट? Yes, sir. प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी है, c माइनस ए है, सो b माइनस सी Minus आएगा। सर बी माइनस सी, c प्लस a होल स्क्वायर इंटू c C माइनस सी plus ए, माइनस ए, minus C. राइट? तो इसके लिए आप ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, एक स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो एक a प्लस बी बगल में रख लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बगल में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दूसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, प्लस बी प्लस सी इंटू बी तो बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस सी सी स्क्वायर, स्क्वायर, प्लस सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, राइट? अब मल्टीप्लाई करना आते हैं, Yes, sir. मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, राइट? सो ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सही है? प्लस बी क्यूब प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, ओके? प्लस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, सही है? बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सही? कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, Yes, sir. ए क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल हुआ, हाँ सर। सही है? तो बचा क्या है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट आउट, बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सही है? हाँ सर। अब आपको गेस करना है, शायद अगर ऐसा आंसर आना है तो ठीक है, अभी जीरो तो आंसर निकल गया ना, जीरो इज नॉट द आंसर, अगर जीरो आना है तो ऊपर पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, इज नॉट द आंसर। शायद टू भी आंसर नहीं है ना, क्योंकि टू अगर कैंसिल होना है तो टू का तो होना चाहिए ना, टू तो है नहीं, राइट? सो आंसर आइदर वन होगा या माइनस वन होगा, राइट? यस सर, Yes, sir. सो अगर आंसर वन है इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली नीचे से बराबर होना चाहिए, यस सर, अगर एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस वन आंसर होगा। सो बेसिकली ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करना है, राइट? Yes, sir. सो ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन कैसे करिएगा, एंड फैक्टराइजेशन भी आपको पता है इस यही टर्म्स आना चाहिए ना, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करना आसान है कि नीचे वाले को एक्सपेंड करना आसान है? नीचे वाले को expand तो करना. नीचे एक्सपेंड कर सकते हैं, ज्यादा इजी होगा। नीचे expand, सर नीचे को एक्सपेंड कर सकते हैं सर, नीचे वाले ज्यादा इजी पड़ेगा सर। ठीक है, सो आपका चॉइस है, ठीक है? आप ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन भी ट्राई कर सकते हैं, आप थोड़ा सा, ये दोनों टर्म्स क्या होगा, ए बी इंटू ए माइनस बी, राइट? हाँ सर। बी सी इंटू बी माइनस सी किया तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ए माइनस बी बाहर निकालने के लिए कोशिश करना है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ इसको क्लब करता हूं, ठीक है? हाँ सर। माइनस सी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचेगा, Yes, sir. माइनस सी कॉमन लिया तो, राइट? एंड C square. प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिया तो सी स्क्वायर, ए माइनस बी बचेगा,
by a minus b into b minus c into c minus a, right? That is equal to a minus b एक बाहर आ रहे हैं सब में से. So what will be left out? a b यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? a सर minus b माइनस common ए लेते माइनस बी minus c times a plus b, right? यहाँ plus c square, right? By a minus b into b minus c into c minus a. So a minus b cancel हो गया. Okay? अब बचा है ये. अब इसको क्या कर सकते हैं? That is equal to, मैं यहाँ कर रहा हूँ. सर That नीचे is वाला एक्सपैंड कर सकते हैं. कर सकते हैं. मैं एक्चुअली इसको, ये मजा आ रहा है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन, अगर इसको फैक्टराइजेशन करना है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे. Yes, sir. नीचे वाला अगर एक्सपेंड करना है तो ऐसा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है. ठीक है, वो तो है ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बाय बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. अब ऊपर वाले को कैसे फैक्टराइज करता हूं, देखिए ये दोनों को ले लीजिए, ए इंटू बी माइनस सी, राइट? Yes, sir. ये दोनों में माइनस सी इंटू बी माइनस सी, राइट? ओके क्या नहीं? माइनस बी कॉमन लिया तो सी माइनस, मतलब माइनस सी कॉमन लिया तो बी माइनस सी हो जाएगा, P minus टाइम्स ए माइनस सी टाइम्स बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. बी माइनस सी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा है? A. -1 बच रहा है ना, समझ आ रहे कि नहीं? सी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए माइनस सी कैंसिल किया तो एक -1 बचेगा. सो व्हाट इज द आंसर? -1 इज द आंसर. ओके और नॉट? यस सर. शॉर्टकट मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का. आगे जाए. यस सर. नोट कर लीजिए. अच्छा क्वेश्चन है Yes, आपका sir, done. सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस करने के लिए. ऐसा क्वेश्चंस करने से आपका सिंप्लीफिकेशन का स्किल बढ़ेगा. हाँ सर हो गया. हो गया? आगे जाएंगे. यस सर. ओके बेटा, तो जो मटेरियल मैं शेयर किया था Yes, sir. उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको डाउट लग रहे हैं? यानी कुछ क्वेश्चंस डाउट पूछना चाहते हैं? 8th क्वेश्चन बोल हाँ रहे हैं सर ना वो आप लोग? 8 था ना. हाँ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आंसर नहीं आ रहा है क्या? 8th नहीं सर क्वेश्चन 33/8 आ रहा है. यस सर, ऑप्शंस में वो नहीं. यस सर मतलब आंसर 33/8 नहीं आ आ रहा रहा है है. क्या? जो ऑप्शंस जो है, यस ऑप्शंस नहीं आ रहे ना सबका? 33/8 आ रहा है क्या? यस सर. यस सर. ठीक है, सही है. तो Yes, x इक्वल टू sir. -2 पुट किया ना आपने? यस सर. 8th क्वेश्चन देखिए, ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -6 आना चाहिए. देन a इज इक्वल टू हाउ मच? यही है ना क्वेश्चन? हाँ sir. सो सिंपली अगर इसको p ऑफ x मान लिया तो p ऑफ -2 कितना होना चाहिए? -6 होना चाहिए ना लॉजिकली. यस सर. सो p ऑफ -2 क्या होगा? -8a प्लस 36 -8 -1 इज इक्वल टू -6 होना चाहिए. सो 8a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 33/8 होना चाहिए. यही आंसर आया? यस यस सर. सर. यस सर नहीं आ रहा है. हाँ सर सही है. अप्रॉक्स में लेना है क्या? नहीं नहीं, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं. ओके. ओके सर. नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे.
सर 39th क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, बाकी क्वेश्चंस हुआ था क्या बेटा? बाकी सारा क्वेश्चंस हो गया क्या? सर लगभग सभी किए थे। 30 कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? सर 39। ठीक है, देखते हैं। 39th question. If each of the algebraic expressions are perfect squares, then L plus m by n is equal to what? सबको दिख रहा है क्वेश्चन 39th वाला? Yes, sir. Yes, sir. Lx square plus mx plus n, mx square plus nx plus l, nx square plus lx plus m. All are perfect squares, then L plus m by n is equal to how much? Equation. Okay. 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या बेटा सिलेबस में? सर 10 में है। हाँ, सर 10 में है, मतलब 10th में सीबीएसई है में ना? 10 में। 10th में है ना? ठीक है, मैं एक हाँ क्वाड्रेटिक सर, वो इक्वेशंस है ना? फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना? तो Yes, क्वाड्रेटिक sir. इक्वेशंस का कुछ लगाएंगे, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में तो 2-3 पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है? ax square plus bx plus c equal to 0, this is a quadratic equation, right? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का Yes, कितना sir. जीरोस होगा? 2. सर मैक्सिमम 2। 2 0 2 Maximum. राइट, 2 रूट्स है ना? क्लियर? सो 2 रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा का बीटा का एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कोई सुना है? Yes, sir. Have only told मैंने us. करवाया था। Yes, sir. एक दिन बोलो So you only told. क्या मैं एक बार बोल चुका आपको शायद क्लास में? हाँ सर ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? अल्फा एंड बीटा आर माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। प्लस किया तो एक नंबर आएगा, माइनस किया तो दूसरा नंबर आएगा, ठीक है ये। एंड अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दिस, राइट? x माइनस बीटा भी फैक्टर होना चाहिए ना? यस सर। सही है। अल्फा, अगर अल्फा पुट करने पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। Yes, sir. बीटा पुट करने पे भी ये Yes, 0 आ sir. रहे हैं, x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। सो यस सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और लीनियर फैक्टर्स नहीं आएगा ना क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो आ गया ना अभी, बट यहाँ ए एक्स Yes. यस स्क्वायर है सर आ गया। तो आगे एक ए होना चाहिए। अगर आगे ए नहीं है तो इस तरफ सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, समझ रहे? ये दो फैक्टर्स होगा और डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 0 आएगा, बट क्वोशंट तो ए आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं क्योंकि sir. अगर ए नहीं लिखा तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि इस तरफ ए एक्स स्क्वायर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहे हैं? सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहे हैं। सो वो ये ए को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहे? Yes, sir. अगर अल्फा एंड बीटा अलग है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो रहा है ना। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? समथिंग होल स्क्वायर होना चाहिए, राइट? ये परफेक्ट स्क्वायर होना है तो यस सर। देन अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। Yes. अगर मान लीजिए अल्फा एंड बीटा सेम है, इसको मैं x माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, Yes, यस sir. सर। तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। रूट ऑफ a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, समझ में आ रहे? ठीक है, सारा एक से एक लिंक्ड है, एक फॉर्मूला पता है तो वहां से लॉजिकली आप
बहुत सारा डिराइव कर सकते हैं। अगर अल्फा एंड बीटा का ये फॉर्मूला है, इसको आप ये लिख सकते हैं। ये तो अलग अलग एक्सप्रेशन से तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर होना है तो क्या करना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना है तो अल्फा इक्वल्स बीटा। होल स्क्वायर आना Alpha चाहिए, equals to beta. अल्फा इक्वल टू बीटा होना चाहिए। अगर अल्फा और बीटा सेम होना चाहिए, देन ये तो जीरो होना चाहिए ना, Yes, sir. क्योंकि माइनस Yes, भी sir. प्लस समथिंग, माइनस भी माइनस समथिंग, दोनों सेम कैसे होगा? जो प्लस माइनस कर रहे हैं वो जीरो है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Yes, sir. 4ac होना चाहिए, राइट? सो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होना है तो कंडीशन क्या है? x का कोएफिशिएंट होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स दिस इनटू दिस। समझ रहे? यस सर। सो सर ये फॉर्मूला के बारे में आप क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। क्या है बेटा? सर ये फॉर्मूला अच्छे से समझ नहीं आया, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज। ये वाला यस सर। देखिए, ये जो है आपको 10th क्लास में आएगा। अभी के लिए मैं जस्ट फॉर्मूला बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? Yes, यस sir. सर। यस इसको सर। सॉल्व कैसे करते हैं आप? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, Yes, sir. सही है? x इंटू एक्स माइनस टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल 2 और 3 करते हैं ना? ये तो यस पता है, सर। ये आपका 9th क्लास का मेथड है, ये आपका 9th क्लास का मेथड है। 10th Yes. क्लास में ये 2 एंड 3 फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूला यूज करके 2 एंड 3 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए, ये अल्फा कमा बीटा दो रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या है? बी का मतलब एक्स 5 होगा। सी का मतलब कांस्टेंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। ओके, माइनस बी का मतलब 5 होगा, माइनस ऑफ माइनस 5 Yes, sir. प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है बोलिए? 25। 25. हाँ अनुष्का आप ही बोलिए। 25, राइट? माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी 6 है, तो 4 इंटू यस सर। 6 बाई 2a का मतलब 2। 2। सो 5 प्लस आर माइनस 25 माइनस 24 कितना है? 1। The one. रूट ऑफ 1 इज 1 One. बाई 2, राइट? Yes. यस सर। यस तो सर। एक आंसर 5 प्लस 1 बाई 2, 5 प्लस 1 बाई 2 कितना है? The Three. three. द 3। दूसरा आंसर 5 माइनस 1 बाई 2 कितना है? The two. द 2। सेम आंसर से आ गया। Yes. Sir. यस सर। ये शॉर्टकट मेथड है, दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला व्हिच आर गोइंग टू गेट इन 10th क्लास। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. Sir. तो अब मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है? एंड आपको 9th क्लास में आप क्या देखे हैं? अगर इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर्स होना चाहिए ना? Yes, sir. ये तो आप 9th क्लास में किए हैं। सो इसको फैक्टराइज किया तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा तो आएगा। हाँ सर। Yes. Sir. यस सर। बचेगा क्या? एक a बचेगा, क्योंकि दिस इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, क्योंकि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा किया तो सिर्फ x स्क्वायर आ रहे हैं, ये x स्क्वायर तो नहीं आ रहा है ना। सो ax स्क्वायर आने के लिए इंटू a करना पड़ेगा, राइट? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये सारा परफेक्ट स्क्वायर्स है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों फैक्टर सेम हो जाना चाहिए, यस सर। अल्फा इक्वल्स बीटा। है ना? ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तभी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes. Sir. अब अल्फा एंड बीटा सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान दे दीजिए, यहाँ 0 आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आए तो एक 5 प्लस 0 बाई 2, एक 5 माइनस 0 बाई 2, दोनों सेम हो जाएगा ना। Yes, sir. इसका मतलब रूट के यस अंदर जो सर। है वो 0 आना चाहिए, तब रूट्स सेम हो जाएगा। इसका मतलब वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? ओके। Yes. सो अब
मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन राइट? फर्स्ट कंडीशन क्या है? एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल इंटू एन. ओके, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू दिस. ओके, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बोलिए. M square equals to L. सर m square equals to 4 lm. एंड तीसरा क्या होना चाहिए? एल स्क्वायर इज L इक्वल टू. square equals to 4 mm. सर 4mn. समझ रहे? अब when these three conditions are getting satisfied, L plus m by n कितना है? ये क्वेश्चन है ना. Yes है कि नहीं? sir. अब ये पूरा निकाल सकता हूं मैं एक फ्रेश पेज में. सिर्फ ये 3 कंडीशंस लिखूंगा. इफ दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इसका वैल्यू निकालना है, राइट? ओके, Yes sir. तो देखते हैं निकाल सकता है क्या नहीं. लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड और नॉट. ओके, Excuse me, sir. यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? सर वो m square का सर कैसे निकाले कोई बोल दीजिए. ये वाला है क्या? हाँ सर. वही बोल रहा ना. अगर दोनों रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए ना. बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है? बी का मतलब एक्स कोएफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर, सी मतलब कांस्टेंट. तो यही कंडीशन आप सब में अप्लाई कर लीजिए. एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एन इंटू एल होना चाहिए. एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल इंटू एम होना चाहिए. एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एम इंटू एन होना चाहिए, राइट? यस सर. समझ आ रहे? हाँ सर. Yes sir. सो मैं ये पेज निकाल रहा हूँ. हाँ. यस. Yes sir. Yes sir. ओके, सो मेरे पास इक्वेशंस क्या है? m square is equal to 4ln, n square is equal to 4lm, L square is equal to 4mn. Okay. In this case, L plus m by n कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन है. ओके, इजी. Yes sir. रूट ओवर करके. सो अब आपका क्वेश्चन है ये हो सकता है क्या नहीं? कैन दिस हैपन? क्योंकि अब ध्यान दे दीजिए, ये एक्सप्रेशंस जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. इसमें कंट्रोवर्सी दिख रहा है आपको किसी को? Can someone see the controversy of these 3 statements? अब ये 3 स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहे हैं? सर m square n square l square equals to सर 64 l square m square n L square. square M square N square. वो तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ना. सर बहुत ही ज्यादा. हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल है ना. हाँ सर. इसका मतलब 63 l square m square n square is equal to 0, राइट? इसका मतलब l square m square n square is equal to 0, राइट? Yes sir. इसका मतलब क्या है? L m n में कुछ ना कुछ 0 तो होना चाहिए ना. मतलब हाँ सर कोई एक जीरो है. L m n में कोई ना कोई 0 होना चाहिए, राइट? यस सर. सही कि नहीं? बट बट वो पता कैसे चलेगा? क्या है? कौन सा 0? तीनों में से 0 कौन सा, ये पता कैसे चलेगा? हाँ, बट ये भी देखिए अभी खत्म नहीं हुआ. अगर LMN में कुछ ना कुछ 0 है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं. सही कि नहीं? यस सर. हाँ सर. मान लीजिए कोई एक 0 हो गया, एक एक्सप्रेशन तो लीनियर बन गया ना. हाँ सर. सही है. तो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है. क्लियर? एंड दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है अगर मान लीजिए L0 है फॉर एग्जाम्पल. देखिए यहाँ ये भी दिक्कत है. फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 0 है फॉर एग्जाम्पल. इसी इक्वेशन से क्या हो जाएगा?
सर m भी 0 हो जाएगा और n भी m 0 हो 0 हो गया, जाएगा। m 0 है तो n भी 0 हो गया। n भी 0 हो गया, समझ में रहे? n और n भी सर ये क्वेश्चन कुछ दाल में काला लग रहा है। हाँ सर ये क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत देखिए। तो एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं कुछ। सो क्वेश्चन में l प्लस एम बाई एन निकालना है, राइट? तो एक बार देखता हूँ 39 का आंसर क्या दिया। ए दिया 39 का आंसर। l प्लस एम बाई एन इज माइनस, ऐसा होता। If each of the algebraic expressions are perfect squares, -4 कैसे हो सकता है? So L मतलब कोई भी एक 0 है तो बाकी दोनों भी 0 हो रहे हैं ना। So question is become meaningless, right? तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? LX स्क्वायर कुछ और सोचेंगे, ठीक है? ये वाला लॉजिक से हम गया तो आंसर नहीं आ रहे ना, राइट? Yes, sir. सो कुछ और सोचेंगे। और कुछ ऑप्शन है? ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस परफेक्ट स्क्वायर्स होना चाहिए। हम्म, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा, कौन बोल रहे हैं? कौन बात कर रहा है बेटा? सुप्रतिम? सो और कुछ सोचेंगे? तो ऑल ऑफ दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, देन l प्लस एम बाई एन कितना है? मतलब हमको ये कंक्लूजन में आया कि सारा तो कभी परफेक्ट स्क्वायर्स हो नहीं सकते, है ना? दैट्स व्हाट इज आवर कंक्लूजन। तो हमारा इसके बाद दूसरा और क्या सोच सकते हैं? सर शायद ये क्वेश्चन सर आईआईटी फाउंडेशन बुक में भी है। ऐसा क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन? हाँ सर शायद है। सर है। वहां भी -4 ही आया था क्या आंसर? सर आंसर याद नहीं सर, क्वेश्चन याद है। आंसर भूल गए। l माइनस 4n प्लस m इज इक्वल टू 0 हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। हम्म, if all these algebraic expressions are perfect squares, और क्या सोचेंगे इसमें? l प्लस एम इज इक्वल टू -4n आ रहे हैं, ये कैसे होगा? सर ऐसे नहीं हो सकता क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का रूट। वो नहीं पूछा है ना। ओके वो करें क्या? ये दोनों से, ये देखिए, ये दोनों को, सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ, ये दोनों, ये सिर्फ ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों को एक से एक माइनस कर लीजिए। देखिए क्या आ रहे हैं, शायद आ गया। थोड़ा सा आप देख, किसी कोई देख पा रहे हैं? आंसर आ गया। ये दोनों को एक से एक माइनस कर लीजिए। सो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4n कॉमन लिया तो m माइनस एल आया। सबको दिख रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का मतलब l माइनस एम इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू 4n इंटू m माइनस एल। ये दोनों कैंसिल किया तो माइनस बचेगा एक।
सो एल प्लस एम बाई एन कितना है? आ गया आंसर? -4 सर, ऐसे कैसे? हाँ, सर अभी तो L plus M by N 0 या क्या क्या आ रहा था अभी सर। क्या है बेटा? सर उतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ बट पहले पता नहीं ना हमको, एनालाइज करने से पहले पता नहीं चलता है ना, ठीक है? हाँ सर। दूसरा वाला सर प्रोसेस क्वेश्चन थोड़ा दूसरा, सर हाँ बट डिफरेंट टाइप एक्चुअली का देखिए क्वेश्चन बेटा, है। एक्चुअली क्या है, देखिए एक्चुअली देखा तो पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आया कि तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन जो है सिर्फ, जो एग्जामिनर जो है जो क्वेश्चन सेट किया वो सिर्फ यहां तक सोच के सेट किया, समझ में आ रहे? बट हमारा फर्दर एनालिसिस से समझ में क्या आया हमको? What did we understand by further analysis? दूसरा भी आंसर हो सकता है। हाँ, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते, सिर्फ ये वाला इक्वेशन से आपको आंसर आ रहा है, बट दैट डजंट मीन दिस इज द फाइनल आंसर, समझ रहे? एक्चुअली और क्लोजली एनालिसिस किया तो एक क्वेश्चन का कुछ भी आंसर नहीं है, समझ रहे? बट जो सर एग्जामिनर वैलिड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बट जो क्वेश्चन सेट किया वो पूरा, सर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप देके दे दिया क्वेश्चन। क्या है बेटा? सर जो एग्जामिनर सेट किया सर, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप देके हाँ, सिर्फ क्वेश्चन दे यहाँ दिया। तक देख के अपना क्वेश्चन सेट कर लिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? हमारा फर्दर एनालिसिस से हमको थोड़ा सा और ज्यादा चीज समझ में आया कि एग्जैक्टली और अंदर गया तो ये तीनों कभी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते हैं। क्लियर है? ओके और नॉट? यस सर। नेक्स्ट हम लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, 40th क्वेश्चन। Yes, sir. x comma y comma z sigma x whole cube minus x y z x cube। लास्ट क्लास में भी ऐसा सिग्मा Cyclic का sigma. मतलब समझा, ये क्या है? सर सिमेट्रिक साइक्लिक सिग्मा, समेशन। Cyclic sim. साइक्लिक हाँ समेशन। ठीक है, ये सिमेट्रिक साइक्लिक समेशन है, राइट? सो सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस सही है कि नहीं? जेड प्लस होल क्यूब। होल क्यूब माइनस इसका मतलब क्या है? सर एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस प्लस वाई वाई क्यूब क्यूब प्लस प्लस जेड क्यूब। जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है? तो आपके पास ऑप्शंस भी है, राइट? ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? ये साइक्लिक समेशन वाला समझ नहीं आया। लास्ट क्लास में आया बेटा, क्लास मिस किया होगा आपने। सर आपने उस दिन भी बताया था बट कुछ खास अच्छे कुछ से भी क्लियर समझ नहीं हो रहा नहीं ये। आया सर। ओके ठीक है, फिर ये फिर सिंबल में समझाता थोड़ी हूँ, कंफ्यूजन सी हो फिर रही है। समझाता हूँ मैं, ठीक है? फिर समझाऊंगा, ठीक है? सो सिग्मा, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ समेशन, टू टाइप्स ऑफ सिग्मा, ठीक है? पहला सिग्मा है, ऐसा होता है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 5 n स्क्वायर, ठीक है? n जो है 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, आप n स्क्वायर को समेशन करना है। इसका मतलब n पहला 1 होगा, तो n 1 है तो n स्क्वायर कितना है? 1 स्क्वायर, राइट? इसके बाद n 2 होगा, तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 है तो 3 स्क्वायर आएगा, 4 है तो 4 स्क्वायर आएगा, 5 है तो 5 स्क्वायर आएगा, राइट? एंड ये सबको सिग्मा का मतलब क्या है? ये सबको आप सम करना है, समझ रहे? इस सिग्मा का मतलब सर समेशन। दिस इज नॉर्मल समेशन, ये जनरल सिग्मा का मीनिंग है। अब दूसरा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइक्लिक सिग्मा। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा ए माइनस बी, ए बी सी डी लिखा हूं मैंने, इसका मतलब है देखिए दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सिग्मा। इसमें 1 2 3 4 कुछ नहीं है ना, तो इसमें आपको क्या करना है? पहला ए माइनस बी करना पड़ेगा, ए माइनस बी। इसके बाद
एक राउंड ड्रॉ कर लीजिए, ए बी सी डी, एक साइकिल जैसा ए बी सी डी लिख लीजिए, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन ए माइनस बी है ना। इसके बाद अगला एक्सप्रेशन होगा ए के प्लेस में बी पुट करना है, बी के प्लेस में सी पुट करना है, समझ आ रहा है। बी माइनस सी। इसका मतलब क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, बी के प्लेस में सी पुट करना है, सी के प्लेस में डी पुट करना है, इसका मतलब सी माइनस डी, राइट। इसके बाद क्या पुट करना है, सी के प्लेस में डी पुट करना है, डी माइनस और डी के प्लेस में ए पुट ए। करना है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या पुट करना है, डी के प्लेस में ए के प्लेस में बी, वो तो पहला एक्सप्रेशन आ गया ना। इसका मतलब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, क्लियर है क्या नहीं। सर सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो सिग्मा ए बी सी डी ए माइनस बी का आंसर 0 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन मिलता है, इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका आंसर 0 हो सर जाएगा, 0 होता है। 0। क्लियर। मतलब सर वर्कआउट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ वही, आप ये तो लिखने के बाद ही समझ में आया ना आपको 0 आएगा, बिना लिख के समझ में नहीं आएगा ना। नहीं सर। ठीक है। सो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सिग्मा एक्स कमा वाई कमा जेड एक्स है, राइट। सो इसमें साइकिल में क्या है, एक्स वाई जेड है ना। सो फर्स्ट आपका एक्स आया, इसके बाद नेक्स्ट एक्स क्या होगा, एक्स क्या बनेगा नेक्स्ट, वाई बनेगा। नेक्स्ट वाई क्या बनेगा, जेड बनेगा। नेक्स्ट जेड क्या बनेगा वापस, तो खत्म हो गया ना। वापस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर। ये क्या होगा, फर्स्ट एक्स क्यूब लिखा, इसके बाद एक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सो वाई क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट जेड क्यूब आ जाएगा, सबका प्लस, समझ में आ रहा है कैसा है। यस सर। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, क्लियर है, इजी है। तो इसको आपको फैक्टराइज करना है, ये तो आपका सिलेबस का है, ये आपका स्कूल में आ सकता है, ये मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सर जैसे सिग्मा में पॉजिटिव साइन डालते हैं, नेगेटिव साइन वाला भी कोई सिंबल होता है क्या? नेगेटिव साइन मतलब, नहीं मीन्स एक्स वाई जेड आया था तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किए तो एक्स नहीं, माइनस वाई माइनस जेड। नहीं उसमें दिक्कत होता है ना बेटा, इसलिए माइनस के लिए आपको ऐसा कुछ नोटेशन नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ऐसा मतलब दिक्कत होता है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया तो यहाँ ब्रैकेट लगा लिया तो साइंस चेंज हो जाएगा ना माइनस में। यस सर। तो माइनस के लिए ऐसा कुछ नोटेशन नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब करना है ना। तो इसको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करिएगा, ये तो आपका सिलेबस का क्वेश्चन है। देखिए एक बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सही है। अब ये देखने में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा लग रहा है। यस सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का Yes, फॉर्मूला sir. किसी को याद है, ए माइनस बी इंटू ए A स्क्वायर, square plus AB plus B square. सही है। प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू, Sir, A plus B into A square minus AB plus B square. फॉर्मूला से याद है ना। अब देखिए, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, राइट, है ना। दिस माइनस दिस इंटू इसका स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट, माइनस सॉरी प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है क्या नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, क्लियर है। माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या है, वाई प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, सही है।
यस सर। अब ये x और -x कैंसिल हो गया, कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है, कॉमन आ जाएगा। हाँ सर। y प्लस जेड कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा, देखिए इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन तो पता है ना आपको, a स्क्वायर हाँ सर। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, राइट। और भी है Yes, sir. प्लस, यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, सही है पूरा। Yes, sir. अब y प्लस जेड कॉमन लिया सो माइनस आएगा ना, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ओके है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया, क्लियर है क्या नहीं। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस वाई स्क्वायर सर वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर वाई कैंसिल स्क्वायर। हुआ, ठीक है। सो बचा क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना 3x स्क्वायर, ओके क्लियर, तीनों एक्स स्क्वायर सर निकाल दिया, 3xy। 3xy देखिए 2xy xy 3xy, इसके बाद सर 3yz 3yz और 3zx। 3zx, सबको क्लियर है ये। Yes, सर sir. स्टेप 3 से नहीं समझ आया। ये वाला, जी सर उससे ऊपर। ये वाला हाँ सर। a क्यूब माइनस बी क्यूब समथिंग होल क्यूब माइनस समथिंग होल क्यूब है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यस सर। ये फॉर्मूला है ना, a माइनस बी, ए वाला ब्रैकेट माइनस ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब पहला वाले का होल स्क्वायर प्लस पहला वाला इंटू सेकेंड वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू दिस, समझ में आया या नहीं। यस सर। इसके बाद एक्स एंड माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी y प्लस जेड आया, यहाँ भी y प्लस जेड आया, y प्लस जेड को कॉमन ले लिया मैंने। इसके बाद ये पूरा एक्सपेंशन कर लिया माइनस दिस, ओके और नॉट। यस सर। यस सर। फिर इससे भी तो 3 कॉमन ले हाँ अभी 3 कॉमन लूंगा, अभी किया नहीं है, अभी अभी 3 आया ना, सो 3 टाइम्स y प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, ओके इंटू बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। अब यहाँ भी कॉमन आ रहे हैं, देखिए 3 टाइम्स y प्लस जेड इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। सर 3 into x plus y, y plus z and z plus x। समझ में आ रहे, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन आपका सिलेबस में है, स्कूल में पूछ सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सर अच्छा क्वेश्चन है। हाँ पहली बार अगर देख रहे तो नहीं कर पाएगा मोस्टली, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ओके नोट कर लीजिए। हाँ सर ये हो गया। यस सर। सर 1 मिनट के लिए इससे पहले वाला शीट दिखाइए ना, वो सिग्मा हम्म, वाला। हम्म, थैंक यू सर। ओके यस सर। ओके बेटा, आज के लिए यहाँ रुकेंगे, टाइम हो गया।
नोट किया बेटा? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. गुड नाइट। Good night, sir. बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. Good night, Thank you, sir. sir. Good night, Thank sir. you, sir. Sir, bye, sir. Good night.